मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको रात में ही बताया था कि सक्षमता का आवेदन शुरू होने वाला है और इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। इसको लेकर आपके मन में कई सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स है जो मुझे आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे। इसको लेकर मैं आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सक्षमता 2 का जो विज्ञापन है वो आपका 26 अप्रैल से उसका फॉर्म भराएगा और 4 मई तक फॉर्म भराएगा। और आपके में और कई सवाल होंगे, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या फ़ी कितनी होगी, क्या जिन्होंने एक बार एक फ़ी दे दी थी क्या उनको भी दोबारा फ़ी देनी होगी, या फिर एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारी बातें आपके मन में होगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज इसकी इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन से, उसके बाद आपको मैं हर एक पॉइंट पर आपके डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आप यहाँ साफ साफ देखेंगे कि राज्यकरी बनने के लिए 26 से भरे जाएंगे सक्षमता का फॉर्म। यानी कि दोस्तों 26 तारीख से जो है आपका सक्षमता का फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि 26 तारीख से आपका सक्षमता का फॉर्म भरा जाएगा, 26 अप्रैल से, और 4 मई तक वो फॉर्म भरा जाएगा। आगे आप देखेंगे राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों की होने वाली सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म 26 अप्रैल से 4 मई तक भरे जाएंगे। यानी कि एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि 26 अप्रैल से 4 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। यानी कि नियोजित शिक्षक के अलावा जो शारीरिक शिक्षक हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। ये दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी, क्योंकि अभी तक आपको जो पता है कि कुल तीन सक्षमता एग्ज़ाम होने हैं जो कि हमारे नियमावली में लिखा हुआ है। तो ये दूसरा राउंड होने जा रहा है, दूसरा चरण होने जा रहा है सक्षमता परीक्षा का। दूसरी सक्षमता परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। इसमें कक्षा 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9 से 10वीं एवं 11 से 12वीं के नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक अगर अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है तो वो भी दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मेन बात यहाँ पे ये है कि जिन शिक्षकों को अपना गृह जिला नहीं मिला सक्षमता 1 के अंदर, सक्षमता का प्रथम चरण के अंदर, तो वो शिक्षक भी इसमें बैठ सकते हैं। यानी कि अगर उनको अपना आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है तो वो भी सक्षमता 2 में बैठ सकते हैं। या फिर हम ये भी कहें कि जिनको ज़्यादा मार्क्स लानी है और जो अपने नंबर से भी संतुष्ट नहीं है कि मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, तो वो शिक्षक भी सक्षमता 2 में बैठ के अपना नंबर स्कोर बढ़ा सकते हैं। और चाहे तो सक्षमता 2 के बेस पे ज्वाइन कर सकते हैं, सक्षमता 1 पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे इसके साथ वैसे शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो वो भी इसमें बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी दोस्तों जिन्होंने फॉर्म भरा परीक्षा का वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए तो उनको इसके लिए फ़ीस नहीं देना होगा। यानी कि जो शिक्षक ने पहले आवेदन कर दिया था सक्षमता प्रथम में और वो किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाए तो सक्षमता 2 के अंदर जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनको 1100 रुपये का फ़ीस नहीं देना होगा। उनका पहले वाला फ़ीस से ही फॉर्म भरा जाएगा, बशर्ते उनको वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे देना पड़ सकता है जो वहाँ पे बीएसई पूछेगी। ऐसे में ये बहुत बड़ी राहत है उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे सक्षमता 1 का, तो सक्षमता 2 में उनको आवेदन देना नहीं पड़ेगा। रही बात कि हाँ, इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है प्रश्नों संख्या 150 होगी, सभी प्रश्न का 1-1 अंक होंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 से 5वीं कक्षा के लिए 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों की सामान्य अध्ययन, 80 नंबर का जीएस होगा। तो आप एक चीज़ देखेंगे, इसकी जो मेन पॉइंट यहाँ पे है, पहली सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म शुल्क देकर नहीं बैठने वालों के लिए नहीं लगेंगे शुल्क। यानी जिन्होंने पहला सक्षमता भर दिया था और अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनको एग्ज़ाम फीस नहीं देना होगा। इस तरह आप देखेंगे बैठ सकेंगे जिला आवंटन से असंतुष्ट पहली सक्षमता पास शिक्षक भी। यानी कि जो शिक्षक संतुष्ट नहीं है जिला आवंटन से वो भी इसमें बैठ सकते हैं। आगे आप देखेंगे 1 अंक के होंगे 150 सवाल, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। ये सारी बातें थी। और इसमें तो इसी तरह आप देखेंगे सामान्य विषय सवाल पूछे जाएंगे। 6 से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षकों से 30 नंबर अंकों की भाषा होगी। यानी कि जो आपका भाषा है वो 30 अंकों का होगा। और आप देखेंगे 40 अंक का सामान्य अध्ययन और 80 नंबर का विषय संबंधित से सवाल पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 9वीं 10वीं कक्षा के शिक्षकों को 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों की सामान्य अध्ययन और 80 अंकों की संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 11वीं 12वीं में भी भाषा 30 अंक की होगी, सामान्य से 40 और विषय से 80 अंक पूछे जाएंगे। यानी कि एक बात तो क्लियर हो रही है कि आपका भाषा जो है, भाषा से आपका 30 नंबर, जीएस से आपका 40 नंबर 70 हो गया, और जो आपका विषय है जिससे आप पढ़ाते हैं
उससे आपका लगभग 80 सवाल आएंगे, यानी टोटल आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और क्या कुछ प्रावधान है, आइए जानते हैं इसके अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो आपका भाषा 30 नंबर का, 40 का आपका जीएस और 80 नंबर आपका विषय संबंधित होगा। आइए जानते हैं इसमें और क्या कुछ प्रावधान है। आप यहाँ साफ साफ देखेंगे इस एग्जाम में वो शिक्षक बैठ सकते हैं जो राज्य के प्राथमिक हैं, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त कार्यरत शारीरिक शिक्षक सहित एवं पुस्तकालय अध्यक्ष इसमें बैठ सकते हैं। आगे आप देखेंगे वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि जो नहीं बैठ पाए अथवा फेल हो गए, या इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि वो इस परीक्षा में फिर से सम्मिलित हो सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे शिक्षक जो कि फॉर्म तो भर दिए, सक्षमता का फॉर्म भर दिए, सक्षमता प्रथम का आवेदन पत्र भरा गया, परीक्षा शुल्क भी जमा किया गया, परंतु किसी कारण उस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ये बहुत बड़ी राहत है उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया और किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं बैठ पाए, तो उन्हें एग्ज़ाम फीस नहीं देना होगा। या फिर आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो शिक्षक को अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, सपोज कि जिसको अपना प्रथम जिला मिल चुका है और उनको अपने मार्क्स में सुधार लाना है, तो भी संस्था में बैठ सकते हैं। और ये बात ज्वाइन करने की, तो इस बेस पे ज्वाइन कर सकते हैं कि वो देखेंगे मेरा मार्क्स किस में ज़्यादा है और किस में ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, मेरी सलाह उनसे रहेगी, अगर आपको फर्स्ट जो जिला मिल चुका है सक्षमता प्रथम में, तो आपको दूसरे ट्राई करना कोई बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपको जो चाहते थे आपको मिलेगी और मार्क्स को ज़्यादा मायने इसमें नहीं रखता है। आपको जिला मिल गया, आप राज्यकारी बन गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। हाँ, अगर आपको पहला जिला नहीं मिला, प्रथम चॉइस जिला जो आप चाहते थे, तो आप इसमें जाके फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिए, मेरी आपकी सलाह है। और इसमें एक चीज़ और है कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता के पश्चात द्वितीय तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी आवंटित जिला संतुष्ट नहीं है, वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है वो जरूर इस फॉर्म को भरें। तो ये सारी बात इसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि सक्षमता परीक्षा जो है बहुत जल्द आयोजित होने जा रही है और आपको इसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपका जो है 26 से लेकर 4 मई तक एग्ज़ाम भरे जाएंगे और मेरा मानना है कि मई लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और इनकेस एग्ज़ाम नहीं भी होता है, चुनाव की वजह से, चुनाव भी हैं, तो आपका जून, यानी कि जून का जो आपका सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सक्षमता का। रही बात सिलेबस क्या होगा, जो पहले आया वही सब होगा। बाकी आपको इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दूंगा सक्षमता के बारे में, कैसे क्या आएगा। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये होगी कि आपको अभी से तैयारी करनी होगी ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके और आपको हर हाल में इस परीक्षा में पास हो सके। और मैं उन तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं जिन्होंने की सक्षमता परीक्षा नहीं दिया किसी के बहकावे में आकर या किसी कारणवश, तो मैं उनसे एक बात कह देना चाहता हूं कि इस बार वो फॉर्म अवश्य भरें और जो बिहार के लाखों लाख नियोजित शिक्षक है वो राज्यकर्मी का दर्जा ले, ताकि हम सभी राज्यकर्मी बन जाए। और हमारी जो अगली मांग है वो आप सबको पता है, OPS प्लस 9300 का स्केल का होगा। तो ऐसे में सभी फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम का बहिष्कार से बेहतर इसमें बैठ के अपने आप को, अपनी काबिलियत को दिखाइए। ये सारी अपडेट्स मुझे आपको देनी थी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।